कोई दूध का धुला नहीं बैठा। यहाँ नहीं मानो, कभी को अवधि ज्ञान होगा नरकों में, तब याद आ जाएगा, अरे हमें समझाने वाले मिले थे पर हम समझे नहीं। हमें मिला था समय पर हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। क्या करें, क्या करें, तेरा मेरा अपना पराया करते करके आज दिनेश तुम्हारे जैसे लोगों ने भगवान को और गुरु को भी बांट डाला। क्यों बने इतने संप्रदाय, क्यों बने इतनी व्यवस्थाएं अलग अलग? क्योंकि आज तक तथाकथित धर्मात्मा ने न प्रभु न गुरु न धर्म न अपने माँ बाप को समझने का कभी प्रयास किया। ना समझो तुम्हारी ना समझी है, ना समझो तुम्हारी ना समझी है। जो समझ पाता है वही बहुत कुछ और बहुत कुछ और बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है। ये तो कहने की बातें होती है, ये तो कहने की बातें होती है। संजू जैसे लोग पहुंचते हैं और दिनेश से कहते हैं, हाँ भाई वो तो तुम्हारे महाराज है, वे तो तुम्हारे महाराज है, ये तो हमारे महाराज है। ये ध्यान रखना संजू, साधु सभी के होते हैं और सभी साधु के होते हैं। मान लो तो, और नहीं मानो तो क्या करें? नहीं माने तो क्या करें? कामधेनु तो मिल गई माँ, पर दूध निकालने की अकल नहीं है। अब उसे पीट पीट कर, कल सुनी थी ना, पीट पीट कर गोबर ही प्राप्त कर पाए। क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है? ये अद्भुत बातें हमें जो सिखाई गई है आचार्यों ने, गुरुओं ने, साधुओं ने जो बताया है, शायद 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 उतना दिमाग खुला करते, सोच खुली करके हम ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाए। जितना हमने सोचा, जितना हमने लगाया है। टांगा स्टैंड है ना सुबोध जी, देखे टांगों को, टांगे पे लगे और घोड़ों को क्या लगा रहता है? क्यों लगा रहता है? तुम ज्यादा देखो ही मत, जितना मैं दिखाना चाहता हूं उतना ही देखो। आज ये जो इंसान की टेंडेंसी हो चुकी है, मानसिकता हो चुकी है कि नहीं, इतना ही देखना, इतना ही करना, जो आज तक करते आए वही करना है। कोई कुछ नया आके बताता है, नया मार्ग भी दिखाता है, नया तरीका भी बताता है, पर माँ यही कहती है कि नहीं, हमने तो ऐसा ही भोजन बनाना सीखा है, हम तो ऐसा ही करेंगे। कभी स्वाद भोजन में क्या, आपके जिंदगी में भी नहीं आएगा। खुला तो करना पड़ेगा, खुला तो करना पड़ेगा। दिमाग नहीं पैराशूट, और पैराशूट नहीं अपने सोच को भी, दिमाग को भी। तो बहुत कुछ और बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है। जो अपनी सोच दिमाग को खोलते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा करता है, और सच्चे देवशास्त्र गुरु की नहीं, अपनी भी अपने लिए धर्म के प्रति समर्पण भाव से सेवा व्यवस्था करता है, पक्का है, पक्का है, पक्का है, जीवन में उससे बहुत कुछ और बहुत कुछ प्राप्त होता है। पर क्या करे, पर क्या करे? इंसान का प्रत्येक काम करने से पहले ही, अभी काम शुरू हुआ ही नहीं, उसके पहले किंतु परंतु, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और जहाँ कंडीशन है, जहाँ कंडीशन है, जहाँ किंतु परंतु है, वहाँ रास्ता भी तय नहीं होता। ज्ञानी वहाँ रिश्ता कैसे निभ सकता है? कोई रास्ते पे भी चलना और वहां सोच लेना कि मैं ऐसा नहीं चलूंगा, मैं इतना नहीं चलूंगा, मैं ऐसा, वह रास्ता भी आसानी से मां तय नहीं होता। फिर जिंदगी के रिश्ते कैसे निभाए जा सकते? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जब तुम्हारे राग द्वेष के रिश्ते, जब आपके राग द्वेष से भरे हुए रिश्ते सुमत जी कंडीशंस पे निभ नहीं पाते, फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु और वीतरागी और वैरागी के वे रिश्ते कैसे कंडीशंस पे पूरे हो सकते हैं? कतई नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे। जहां किंतु परंतु और कंडीशन है, वहां अभी दिमाग बंद है, वहां अभी दिमाग पे ताला लगा है। वो ताला खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। करोड़पति, अरबपति, खरबपति और भी, अभी कहा था ना, बिना पत्नी के पति भी हो, पर वे जीवन में सफलता प्राप्त कर पाए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि जीवन जीने के लिए
जीवन जीने के लिए धन कुछ तो हो सकता है, पर ज्ञानियों, जीवन जीते जीते जीवन का आनंद लेने के लिए धन हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आजकल तो धर्म और धर्मात्मा को भी उसी तराजू में तोला जाता है। क्या करें, आज धर्मात्मा कम और धनात्मा ज्यादा देखा जाता है। धर्म करने के लिए भी कुछ हद तक धन की भी आवश्यकता होती है, माना जाएगा माना जाएगा, पर धन से ही धर्म होता है, ये गगन जरूरी नहीं है। अगर ऐसा है ना, तो ये ऊपर बैठे वाले तो कभी धर्म ही नहीं कर पाएंगे, वे तो कभी धर्म ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। आज धर्म ध्यान कम हो रहा है और धन ध्यान ज्यादा हो रहा है। इसलिए तो धन्यतेरस से क्या बन गई थी? धनतेरस मनाई ना आप लोग। इसलिए तो धन्यतेरस से धनतेरस बन गई है। क्या करे, केवल लक्ष्मी की जगह दूसरी लक्ष्मी की फोटो लग के उसकी पूजा होने लग गई है। हम अपनी जिंदगी में सोचे तो कि हम आखिर मनुष्य बनने के बाद कर क्या रहे हैं। अगर मनुष्य बनने के बाद भी हमारे पास संयम नहीं है, तप नहीं है, हम 24 घंटे में 5 मिनट भी धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा निमित्त क्यों मिला, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं किया गया, हमें तो पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं विचार करते ना कभी? क्या ये आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं है? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इस आर्द्र रौद्र ध्यान से कर तुम इतना सा पाप रहे हो। ज्ञानियों, ध्यान रखना, करने के लिए इतनी सी हिंसा, इतना सा परिग्रह बहुत अल्प कर रहे हो, पर उसमें आनंद लेते 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 इतना आर्द्र और रौद्र ध्यान तुमने कर लिया है। कभी अनिष्ट संयोग, कभी इष्ट वियोग, कभी निदान, कभी पीड़ा, कभी परिग्रहानंदी, मात्र और मात्र इन रौद्र ध्यानों में उलझते उलझते आज तक धर्म का फल प्राप्त किया ही नहीं। एक रवि व्रत किया, एक रोहिणी व्रत किया, काम हो गया। यहां बैठी हुई माताओं ने तो कितने व्रत, क्यों मां? गिनती भी शायद उंगली पे ना हो, इतने सारे व्रत हो गए, पर कुछ काम सुलटा। हमारा दिमाग सुलटा होता तो काम सुलटा। दिमाग ही नहीं खुला, काम कैसे होगा? हमारी सोच ही नहीं बदली, काम कैसे होगा? सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों स्थानों में पहुंच जाना, लाखों परमात्मा और लाखों मुनिराजों की भी वंदना कर लेना, कितने ही उपास व्रत सब कुछ कर लेना, पर वे कार्यकारी हो नहीं सकते जब तक हम अपनी सोच, अपने दिमाग को खुला नहीं कर पा रहे। क्या करें? ये बेशकीमती जिंदगी मिली थी। पता है किसी को क्यों इंसान बने आप लोग? पता है संजू क्यों इंसान बने? नहीं, मात्र सोचने के लिए इंसान नहीं बने थे ज्ञानी। मात्र सोचने के लिए इंसान नहीं बने थे। इंसान बन के हमें भगवान बनने के लिए इंसान पर्याय मिली थी। मुझे मालूम है पंचम काल में तुम कह दोगे कि महाराज उतना सहनन नहीं है, कैसे इतनी कठिन तपस्या करो। मैं कई दिनों से देवसेन स्वामी की बात को दोहराते कह रहा हूं, ज्ञानी उन्होंने भी वही कहा, मैं भी वही कह रहा हूं, मत करो 100%, शक्ति से करो ना। क्या लिखा है आचार्यों ने? शक्तितः त्याग, शक्तितः तप ही तो लिखा है। कहां लिखा है तुम ऋण लेकर खर्चा करो? कहां लिखा है कि शक्ति से अधिक उपास करके मरो? कहीं नहीं लिखा। पर शक्ति से भी नहीं कर पाए और हम अपने शक्ति को भी ना समझ पाए, ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी श्रावक के पास आज कोई शक्ति नहीं है। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है धर्म करने की, दान करने की, तप करने की, साधना करने की। और मैं तो कहता हूं इन सभी शक्ति को छोड़ दो। क्या सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर बिना किसी कंडीशन से सुबोध जी श्रद्धा करने की शक्ति नहीं है? बोलो मां। है तो बहुत कुछ महाराज, अभी नहीं बता रहे, फिर कभी बताएंगे। ऐसा मत बताओ, मुझे पता है।
मत बताओ, मुझे पता है हकीकत क्या है। हम अपने अपने जिंदगी में झांक कर देख ले। कितने पैसे लगेंगे, कितनी शरीर की मेहनत लगेगी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। मत करो बहुत बड़ा धर्म ध्यान। बहुत सारे लोग भगवान की पूजा छोड़कर आज श्रावक घंटों घंटों ध्यान में डूबे पड़े हैं। पता नहीं, आचार्य ने कहा कि 48 मिनट से अधिक ध्यान होता है तो मोक्ष हो जाता है, और 2-2 घंटे ध्यान करने बैठे। पता नहीं भगवान आज किसका ध्यान कर। 48 मिनट से अधिक ध्यान होता है तो मोक्ष नियत है, और 2 घंटे भाई पूजा अभिषेक नहीं, मैं तो ध्यान में मजा लेता हूं। अरे जो जिसकी क्रिया है उस क्रिया को तो समझो। ध्यान भी करना होगा, पक्का करना होगा। ध्यान के बिना निर्वाण संभव है ही नहीं है। पर पहले अपने आवश्यकों को समझो। श्रावकों के आवश्यकों में ध्यान नहीं लिखा, श्रावकों के आवश्यकों में ध्यान नहीं लिखा। श्रावकों के आवश्यकों में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, ये लिखा है। कितनी कितनी देव पूजा की, कितनी गुरु की उपासना की, कितना संयम, कितना स्वाध्याय, कितना तप, क्या क्या हमने जीवन में किया। कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। ये बाकी कोई ढोंग ध्यान के करो मत करो। बड़े बड़े ध्यान केंद्र और बढ़िया एसी और पता नहीं क्या क्या व्यवस्था, आप लोगों ने तो देखे होंगे ना। कितना ही वे ध्यान का ढोंग कर लेना, पर जिसके पास आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं है, मतलब देव, शास्त्र, गुरु, जिनवाणी आदि के माध्यम से मिला हुआ ज्ञान, मिली हुई आज्ञा, उसका धारण करने का, उस पर विश्वास करने का, जिसके पास शक्ति नहीं है उसे धारण करने की, उसका आज्ञा विचय पहला धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। और जिसका पहला आज्ञा विषय धर्म ध्यान नहीं है, वो कितना ही पिंडस्थ और पदस्थ और पता नहीं भगवान जाने बड़ी बड़ी बातें और चर्चा करने वाले तथाकथित ज्ञानी क्यों ना हो, काम हो नहीं सकता। काम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आज देवसेन स्वामी हमें ध्यान की ही बात कर रहे हैं। जिस ध्यान के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी अरहंत अवस्था से सिद्ध अवस्था तक पहुंचे थे, उस ध्यान को मात्र उनको ही नहीं, ज्ञानी मुझे भी करना पड़ेगा, और मुझे नहीं आपको भी करना पड़ेगा। जब भी मुक्ति मिलेगी, जब भी मुक्ति मिलेगी, तब मात्र और मात्र इस धर्म ध्यान के साथ शुक्ल ध्यान तक पहुंचकर ही तुम्हें मिलने वाली है। अन्य किसी प्रकार से मिलने वाली है ही नहीं है। हर कोई चाहता है मेरा जीवन अच्छा हो, मेरा घर परिवार अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, पर अच्छा तुम सोचने भी तो लग जाओ। अच्छी सोच तुम्हारे अच्छे ध्यान की पहली सीढ़ी है, पहला जीना है। क्या कर रहे हैं 2-2 घंटे बैठकर? एक बेटा माँ को संभालने के लिए, समय पे दवाई पानी करने के लिए तो समय दे नहीं पा रहा है, और 2 घंटे मंदिर में बैठकर भगवान के सामने ध्यान करने का ढोंग, ये कैसा ध्यान होता है? ये कैसा ध्यान होता है सुनील सर? मरते को पानी पिलाया नहीं, मरते को पानी पिलाई नहीं, बाद अमृत पिलाने की क्या फायदा? क्या फायदा? जब जहां जरूरत होती है पंकज भाई, तब तहां वो काम नहीं किया, और बाद में कितना ही कुछ कहे कि अब समय कम बचा है, अब रुक जाओ। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा है? घर में हम घर के इंसानों को समय दे नहीं पा रहे हैं, और भगवान के सामने जाकर 2-2 घंटे, ये ढोंग नहीं तो क्या है? ये ढोंग नहीं तो क्या है? ध्यान से कल्याण होगा। श्रावकों को भी ध्यान करने का निषेध बिल्कुल नहीं है, पर सबसे पहले पहला धर्म ध्यान कर लो ज्ञानियों, आज्ञा विचय। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है मुझे स्वीकार है, कहता तो आदमी यही है, बिल्कुल जो जिनवाणी में लिखा है बिल्कुल मान्य है, सब कुछ स्वीकार है, पर किंतु थोड़ा सा ऐसा हो गया धर्म ध्यान, हो गया धर्म ध्यान, हो गया धर्म ध्यान। जैसे गणित के सिद्धांत, जैसे विज्ञान के सिद्धांत आंख बंद करके मानते हो, 2+2 2+2, आपके नागपुर में 5
होंगे सती जी? 2+2+2 4 ही होते हैं। विश्व में कहीं भी जाना, जैसे इन बातों पर हमें श्रद्धा है, विश्वास है, नहीं 2 और 2 4 ही होंगे। क्या ऐसी देवशास्त्र गुरु पे विश्वास है? क्या ऐसे उनकी आज्ञा पे हमें विश्वास है? है तो, पर हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। शुक्ल ध्यान ही नहीं, धर्म ध्यान भी प्राप्त करने के लिए ज्ञानी दिमाग और सोच खोलनी होगी। बिना दिमाग खोले, बिना सोच खोले कभी कभी तुम कोई काम जिंदगी में कर ही नहीं सकते। कोई काम जिंदगी में होना ही नहीं है। इसलिए दिमाग और सोच खोलते हुए उस धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान तक पहुंचते हुए सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करो। सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करो। एक मिट्टी के पुतले में मिले हुए गुरु को प्राप्त करते हुए वह धनुर्विद्या में साक्षात गुरु से सिखाए हुए शिष्य से भी आगे बढ़ गया था। हम क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि हमें जीते जागते इंसानों पे विश्वास कम है। अच्छा हुआ पंचम काल में, बहुत अच्छा हुआ पंचम काल में कि जीते जागते भगवान समोषण उनका नहीं लगता। नहीं तो समय आता ना, तो शायद ऐसे भी भक्त, ऐसे भी जीव मिलते कि उन पे भी उंगली उठाने वाले, आओ इतना बड़ा समोषण, इतना बड़ा खर्चा कुबेर का, सौधर्म का करने की भगवान को क्या जरूरत थी? क्या करें? बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ जीते जागते भगवान होते तो शायद पंचम काल के तो इंसान, जो भी व्यवस्था बनी है तो त्रैकालिक बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छा हुआ हो ही नहीं तो बेचारे खेवली अवधि ज्ञानी पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेते, ये तो ढोंग कर रहे हैं, ये तो नाटक कर रहे, है ही नहीं अवधि ज्ञान, है ही नहीं, होता ही नहीं केवल ज्ञान। क्या करें? सोच है अपनी अपनी, सोच है व्यक्ति की अपनी अपनी। कितना ही चाहे तुम बाद में लिपाई पुताई करके सफाई कर लेना। हो गई होगी ना माँ घरों की? नहीं हुई? हो गई? कहाँ होती है? कौन से दीवार पे लिपाई पुताई होती है? बोलो ना। घर में नहीं दिनेश, कौन सी दीवार की होती है? सब दीवालों को और पूरे घर को नहीं पोता जाता। जितनी खराब होती है, पुताई हुई है मतलब माँ खराब हुआ है, सफाई हुई है मतलब गंदगी हुई है। मानो नहीं मानो, पर हकीकत यही है। आज के बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, फील करते हैं, क्रिएट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं।